नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट परसेंटेज का पार्ट 5 होने जा रहे हैं, जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ये कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स की सीरीज आपके लिए चलाई गई है। इसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे। अभी जल्द ही आपको सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। 14/7/2023 को जो शिफ्ट 1 हुई थी उसकी जो वीडियो है वो जल्दी अपलोड हो जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहें। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने क्या क्या सीखा वो आपने पार्ट 4 जो अगर कंप्लीट कर लिए होंगे तो आपको पता होगा कि हमने सबसे पहले क्या सीखा था, उसके बाद हमने क्या सीखा, और इसके बाद जो पार्ट 4 हुआ है, रिसेंट में पार्ट हुआ है, उसमें हमने क्या सीखा। उसमें हमने सीखा इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में, पॉपुलेशन पर कैसे प्रश्न आधारित आते हैं, और आज हम बात करेंगे जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड के बारे में। आज हमारा जो पार्ट 4-5 है, ये अंतिम पार्ट है किसका, थ्योरी का। ठीक है, आज थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम इसके प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे जो अभी गत वर्षों में पूछे गए हैं। तो जेएसएम क्या होता है? जेएसएम होता है जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड। ठीक है, जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है, सब बहुत ही अच्छा मेथड है ये। अगर आप छोटे से मतलब क्या बोलते हैं, बड़े से बड़े प्रश्न को संक्षिप्त रूप में मतलब छोटे रूप में हम करना चाहें, ठीक है, ब्रीफली कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है। देखो क्या होता है इसमें, अगर दे दिया जाए आपको, देखो मैं आपको एज डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। देखो थ्योरी अगर ए बी के रूप में समझाए ना तो समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे नंबर ऑफ क्लास है, यहाँ पर क्या करते हैं, नंबर ऑफ क्लास लिख लेते हैं। उसमें बच्चों की जो संख्या है वो कितने, नंबर ऑफ क्लास, मान लिया ए और बी 2 क्लास है। ठीक है, उसमें क्या है, बच्चों की जो संख्या है वो कितनी है, वो 1:1 के अनुपात में। ठीक है, ए ने क्या किया, ए में 40 बच्चे और बी में कितना है, बी में 70 पास हुए। ठीक है, दोनों में कितना है, ए में 40% पास हुए, बी में कितने परसेंट पास हुए, 70% पास हुए। नंबर ऑफ जो रेशियो है उनके क्या है, दोनों में बच्चे बराबर हैं। तो बताओ कि एवरेज परसेंटेज क्या है पासिंग का, जो एवरेज परसेंटेज है जो पास हुए बच्चे उनका एवरेज परसेंटेज बताओ क्या होगा। देखो ऐसे लिखा है कि 1:1 है, मतलब ऐसे होता है। अगर देखो मैं आपको समझाता हूं यहां पर क्या कि भाषा कैसे आती है कि ए में 25 पर बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें से 40% पास हुए। वहीं ग्रुप बी है जिसमें 25 बच्चे हैं लेकिन उसमें 70% पास हुए। तो ओवरऑल एवरेज बताओ कितने परसेंटेज पास हुए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, देखो इसमें कितने पास हुए, इसमें 40 है, इसमें 70 है। तो जो छोटा होता है उसको लिखते हैं 40, ठीक है, प्लस करते हैं। अब कितना हुआ, ये कितना ज्यादा है, देखो ये है 30, ठीक है, या करेंगे 30, ये कितना ज्यादा है 30। तो 30 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 30 एकम 30। अब जो 30 है जो है ये केक कटेगा, सब में बटेगा, मतलब जो ये 30 है ये इन दोनों में बटेगा। इन दोनों में कितना, इनका मान कितना होगा, 1 और 1 2। तो 2 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ये कितना हो गया, 15। ठीक है, ये होगा 15, तो कितना है प्लस के 40, कितना होगा ओवरऑल, कितना होगा 40 और 15 कितना होगा 55%। मतलब जो 55% बच्चे हैं दोनों क्लासेज में वो मिलाकर क्या है, वो पास हुए हैं, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर था। चलिए अगला एग्जांपल देते हैं आपको। 3 ग्रुप है ए बी और सी। इसमें बच्चों का जो अनुपात है वो कितना है, 1:3:5 है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें साक्षर दर की बात करते हैं हम, साक्षरता दर की, साक्षरता दर। ठीक है, इसमें कितने हैं, इसमें 60% साक्षर है, इसमें कितने 40% है, और इसमें कितने 70% साक्षर है। तो ओवरऑल एवरेज बताओ साक्षर दर का। ठीक है, एवरेज साक्षरता बताओ क्या होगी। अगर आपको ऐसा प्रश्न दे दिया जाए तो आप कैसे करेंगे। तो चुटकियों में से प्रश्न करते हैं। आपको क्या करना है, डायरेक्ट देखना है सबसे छोटा कौन है, 40, इसको ऐसे लिख लेना है 40 प्लस। अब देखो ये कितना ज्यादा है, ये 20 ज्यादा है, किसमें, एक 20 ज्यादा है, तो 20 में किसकी गुना होगी, 1 की होगा 20। अब इसमें रखो प्लस। अब ये कितना ज्यादा है इससे, ये ज्यादा है 30, 30 में किसकी गुना होगी, 5 की, कितना होगा 150। ठीक है, अब केक कटेगा तो सब में बटेगा, किस किस में बटेगा, 5 में भी, 3 में भी, 1 में। तो 5 और 3 8 और 1 9, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। तो कितना होगा 1, ये होगा 40 प्लस कितना होगा 170 अपॉन में 9। तो कितना हो जाएगा, ये देखो कितना हो जाएगा। अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, अब आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 9 चौक 36, 36 और 17 कितना हो गए, देखो 360 प्लस के कितना होगा, 360 प्लस 170, ये कितना हो जाएगा। तो पूरे का पूर्ण में क्या आएगा, पूरे का पूर्ण में आएगा 9। तो कितना हो जाएगा 530 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा 530 अपॉन में कितना होगा 9, तो 9 बचे 45, तो कितना बचा 8, कितना बचा
9 बजे 45 और 8 80, तो ये कितना हो जाएगा 9 8 72, 58 8 0 58 पॉइंट, ये कितना होगा 58.88%। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते थे। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे प्रश्न दिया गया है कि मेल और फीमेल का जो अनुपात है वो कितना है। मेल है 1400 और फीमेल कितने हैं 2800। ठीक है, बताया गया है कि जो मैरिड आदमी है, मैरिड जो परसेंटेज है कितने हैं 30% जो मेल है वो मैरिड है, और जो फीमेल है वो कितने 65%। 65% जो फीमेल है वो मैरिड है। ठीक है, तो बताओ कि अनमैरिड परसेंटेज कितना होगा। अनमैरिड परसेंटेज बताओ क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब देखो कितना होगा, मेल और फीमेल का क्या होगा अनुपात, हम अगर बात करें तो कितना है, मेल और फीमेल का अनुपात है 1400 2800। ठीक है, 30% मैरिड है। अब हम बात करते हैं अनमैरिड की, हमको निकालना है अनमैरिड है, तो हम देखो यहां से निकाल सकते हैं 1400 1 अनुपात 2, जो मेल और फीमेल का अनुपात है वो कितना है, मेल और फीमेल का जो अनुपात है वो कितना है 1 अनुपात 2 है। अब हम बात करते हैं अनमैरिड की, बात किस पर करेंगे, अनमैरिड की। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं 30% मैरिड है, तो कितना हो गया 70% यहाँ पर अनमैरिड होंगे। यहाँ पर 65% मैरिड है, तो यहाँ पर कितने अनमैरिड हो गए 35% अनमैरिड हो गए। ठीक है, इनको नहीं काटना है आपको, कभी इनका भी अनुपात बना दो, अनुपात सिर्फ संख्याओं का बनाना है। ठीक है, ये परसेंटेज में है, ये परसेंटेज में, कभी इनका भी अनुपात बना दो। तो यहाँ पर क्या होगा, छोटी संख्या लेंगे, कितना लेंगे 35 प्लस ये कितना है 35 ज्यादा है किसमें, 1 में, तो कितना होगा 35 कम 35 अपॉन में कितना होगा 2 और 1 3। ठीक है, तो ये कितना होगा 11 3 33। ठीक है, अगर डिवाइड करें 3 एकम 3 3 एकम 3 6 6, मतलब कितना होगा 45 और 1 35 और 1 कितना होगा 35 और 11 कितना होगा 46, 35 और 11 46.66%। तो ये क्या है जो अनमैरिड है, अनमैरिड परसेंटेज कितना है 46.66% जो है अनमैरिड है। ठीक है, तो आप ऐसे आसानी से सोल्व कर सकते थे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, आगे प्रश्न है कि 2 अनुपात हैं, ए और बी का अनुपात कितना है 5 अनुपात 2 है, और क्या है कि इसमें क्या है कि ए जो है 30% पास है। ठीक है, और ओवरऑल दे देगा इस बार, यहां पर दे दिया है ओवरऑल मतलब क्या है 7 है, इनका क्या है ये है 44% पास है। तो बताओ कि बी में कितने परसेंट पास हैं। ठीक है, ऐसे बता दिया, तो अब कैसे करेंगे, हमको ये तो दिया ही नहीं गया, ये तो हमको एक्स मान लिया नॉर्मल, हमको दिया ही नहीं गया, यहाँ पर 30% है, यहाँ पर ये है। तो अब यार देखो ये कितना है, यहां से घटाओ 14 कम है, तो 14 में से 14 की और 5 की मल्टीपल, ये कितना कम है, देखो ये क्या है 14% कम है, तो 14 पंजे कितना होगा 70। ठीक है, ये 70 क्या है कम है, तो ये 70 जब यहां पर कम है तो यहां पर क्या होंगे, यहां पर जुड़ेंगे, यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये जुड़ेंगे, लेकिन ये जो 70 है यहां पर जब ये जुड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये बटेंगे भी, तो किसमें ये कंप्लीट नहीं बटेंगे, लेकिन जब होगा ये इसमें बटेंगे, सिर्फ इस 2 में, तो इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये कितना होगा 35%। तो अब इसका जो परसेंटेज होगा कितना होगा, जो ओवरऑल सबका है वो तो 44 है, मतलब इसका भी 44 ही था, इसका था 44 प्लस के, अब इसमें 35 जोड़ देंगे, ये कितना होगा, ये होगा 79%। मतलब जो है वो बी का जो परसेंटेज है वो क्या है, वो 79% है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप प्रश्न कर सकते हैं। तो जब मैं आपके इसके प्रीवियस प्रश्न लेकर आऊंगा, बहुत ज्यादा प्रश्न आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं इस पर बेस्ड। ठीक है, तो आप और अच्छे से इसको समझ जाएंगे। आपको क्या करना है, जैसे जितने मैंने आपको ये एग्जांपल कराए हैं ये सभी प्रीवियस हैं, तो इनको भी आपको क्या करना है, एक बार खुद से कर देखना है, जिससे आपको समझ में आ जाए। इस बुक को मैं एक बार आपको फिर से समझाता हूं, क्या कि देखो इसको समझाते हैं। देखो 5 अनुपात 2 है ए और बी का रेशो। ठीक है, ए में है जो 30% पास है, ये हमारे पास मार्क्स लेते हैं, ये पास में। ठीक है, ये 30% पास है, लेकिन बी का हमको नहीं पता, तो ओवरऑल कितने 44% पास है। ठीक है, तो 44% ओवरऑल हम कैसे निकालते हैं, देखो इसमें भी 44 हुए, इसमें भी 44 हुए, इसमें भी 44 हुए, तो ये ऐसे तो मान लेते हैं हम कि सब में 44 हैं, तो 44% एवरेज आ गया। अब देखो क्या हुआ, लेकिन इसमें क्या है 30%, ये कितना कम है 44 से 14 कम है, तो 14 पंजे 1 में 14 है, तो 5 में कितना होगा 70 हो जाएंगे। देखो जब माइनस के 70 है तो ये क्योंकि ये दूसरे में जुड़ेंगे, तब तो 44% लाना है हमको, तो बराबर लाना है 44% के, तो ये कितना होगा 70 जुड़ेंगे किसमें, लेकिन जो बी में है में 2 आदमी है। ठीक है, 2 में डिवाइड होगा, तो 70 बटे कितना होगा 2 होगा 35। अब 35 आ गया पॉजिटिव। ठीक है, तो ये किस में जुड़ेगा, ये जुड़ेगा 44% में, जो इसका नॉर्मल एवरेज था, तो 44 में था और उसमें 35 जुड़ने के बाद 79% आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्शन पर, जिस पर
बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं और अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं, ठीक है। इलेक्शन बेस्ड प्रश्न आते हैं, इलेक्शन चुनाव। चुनाव पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उस बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहले क्या होता है, टोटल वोट होती है किसी भी गांव शहर या फिर कस्बे में, टोटल वोट होंगी। टोटल वोट कितनी होती है, देखो अगर परसेंटेज में मानते हैं तो 100% और फ्रैक्शन में मानते हैं तो 1 मानते हैं। तो हम क्या मानते हैं, परसेंटेज में मानेंगे। जो टोटल वोट होगी वो कितनी होती है, जो टोटल वोट होती है वो क्या होती है, वो होती है 100%, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, अब टोटल वोट में क्या है, 2 प्रकार की वोट होंगी, ठीक है। एक तो क्या होगा, जो डाले गए वोट होंगे, डाले गए, और दूसरे क्या होंगे, जो नहीं डाले गए, ठीक है। अब जो नहीं डाले गए उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब डाले गए वोटों में भी 2 प्रकार की वोट होती हैं। एक तो होती है वैध मत, वैलिड वोट, एक तो होती है वैध मत जो होती है वैलिड, ठीक है। और दूसरी क्या होते हैं, दूसरे होते हैं अवैध मत, ठीक है, जो होती है कौन सी, इनवैलिड वोट, ठीक है। तो बस इस पर ही क्या होता है, इस पर सारा चर्चा होता है। वैलिड वोट होंगी, उसमें प्रश्न में क्या आएगा, वोट थी, कुछ डाले गए कुछ नहीं डाले गए, कुछ डाले गए तो उसमें उतने कुछ वैलिड थे कुछ अनवैलिड थे। तो बस इस पर ही प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर आपका इलेक्शन, अगर आप ये समझ लेते हैं ना, इलेक्शन में क्या होता है, टोटल वोट होती है, टोटल वोट में 2 प्रकार के वोट होते हैं, डाले गए नहीं डाले गए। डाले गए भी 2 प्रकार के होते हैं जिसमें वैलिड होते हैं इनवैलिड होते हैं। अगर आपकी ये बातें समझ में आ गई तो आप इलेक्शन को आसानी से कर सकते हैं। और अगर ये नहीं समझ पाए तो आपको इलेक्शन के जो प्रश्न होते हैं वो बहुत कठिन लगेंगे, ठीक है। अगर आप किसी के सामने ऐसे इलेक्शन का प्रश्न रख दोगे और इलेक्शन के बारे में नहीं पता होगा तो इसके कैसे करते हैं, तो उसको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। लेकिन आपको नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आप कहां से पढ़ रहे हो, प्रिंसिपल सागर भारद्वाज से जुड़े हुए हो, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी कंसेप्ट में। तो चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करो, कंसेप्ट डालो अपने अच्छे अच्छे, मैं आपको लिखाता हूं सारे कंसेप्ट। कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्या है, ठीक है। कंसेप्ट फर्स्ट क्या होगा, क्या हुआ, कोई इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में क्या वोट डले, ठीक है। वोट में क्या है, सभी वैलिड है, सभी मत क्या है, वैलिड है, ठीक है। उसमें क्या हुआ, एक विजेता हुआ और एक क्या हुआ, एक की हार हुई, ठीक है। एक तो विजेता बन गया, एक हार बन गया, कंसेप्ट 1 है, ठीक है, डाल लीजिएगा। इनका जो अंतर होगा, ठीक है, आपको वो दे देगा, जीत हार का जो अंतर होगा आपको वो दे देगा। मान लिया इनके अंतर क्या था, इनका अंतर क्या था, एक ने क्या किया, अब आपको मैं क्या समझाता हूं, मतलब क्या क्या बोलते हैं इसको, उदाहरण, ठीक है, शुद्ध हिंदी में उदाहरण बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। देखो क्या होगा कि इनका अंतर कैसे आएगा, इस पर प्रश्न क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, एमटीएस का प्रश्न है, ठीक है। इलेक्शन में विनर को 60% वोट मिले एवं वह 1000 मतों से जीत गया, तो टोटल वोट बताओ, टोटल वोट बताओ क्या होगी। अब देखो क्या होगा, विनर को 60% मिले, यहां पर ना तो अवैध की बात हुई, ठीक है, ना डिफरेंस की बात हुई। यहां पर डायरेक्ट बोल देगा, क्या बोल देगा कि 60% वोट मिले और वह 1000 मतों से जीत गया। मतलब क्या है कि टोटल जो वोट थी, यहां पर मानो को टोटल वोट थी 100%, ठीक है। उसमें क्या डले, इसको मिले, विजेता को कितने मिले 60%, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, एवरेज, और सबसे बात है 40% मिलेगा, नॉर्मल बात है। तो इनका जो डिफरेंस है वो 1000 मतों से क्यों जीता, जो इनका डिफरेंस है वही तो 1000 मत के बराबर है। जो 20% है ये किसके बराबर है, 1000 मतों के। तो हमको क्या निकालना है, टोटल वोट, टोटल वोट कितना था 100, तो इसमें क्या करेंगे 5 की मल्टीप्लाई, तो इधर भी क्या करेंगे 5 की मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 5000, ठीक है। का मतलब होता है 5000, तो टोटल वोट थी वो कितनी थी, वो थी 5000, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आते हैं।
अब हम बात करते हैं इलेक्शन में इनवैलिड वोट पर। ठीक है, इलेक्शन में इनवैलिड वोट, सबके लिए मैं अच्छे अच्छे एग्जांपल लेकर आया हूं जिससे आप समझ जाएंगे। तो क्या हुआ, प्रश्न है आपके सामने, ये क्या है, ये कंसेप्ट 2 है। ठीक है, पहला आपको सब लिखवाया था, अब दूसरा है कि इलेक्शन में क्या हुआ, इलेक्शन में चुनाव में 10% वोट क्या है, इनवैलिड है। 10% क्या है, 10% वोट क्या है, वो इनवैलिड है। इनवैलिड मतलब क्या होता है, समझ रहे ना, अवैध। ये क्या है भाई, अवैध है। ठीक है, विनर को विनर को वैलिड वोट, वीवी मतलब वैलिड वोट मतलब वैध मत, वैध मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, 70% जो है प्राप्त हुआ। ठीक है, तो जीत व हार का डिफरेंस कितना है, 7200 है। तो कुल मत बताओ। अब बताओ, देखो अब प्रश्न क्या है कि इलेक्शन में 10% वोट इनवैलिड है। देखो किसी भी इलेक्शन में अगर वोट डले होंगे तो कितने डले होंगे, 100% है, पर किसी भी गांव में 100% है। लेकिन इसमें क्या हुआ, 10% तो वोट जो हो गए वो इनवैलिड हो गए। तो कितने डले, 90% ही तो डले। ठीक है, अब 90% में विनर को वैलिड वोटों का कितना मिला, कितना मिला, 70% मिला। अगर इसको 70% मिला है तो आप खुद सोचिए, वैलिड वोट का 70% मतलब इसका कितना, 90 का 70% मिला। इसको कितना मिला, 70%, किसका, वैलिड वोट का। अगर तो इसको 70 मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा भाई, कोई भी जो संख्या अपने अपना 100% होती है तो दूसरे को कितना मिला, 30% मिला होगा, तभी तो 100% बैठता है। तो कितना होगा, 90 का 70 कितना होगा, 63। ठीक है, और ये कितना होगा, 9×3 = 27। तो इनका जो अंतर दिया गया है वो दिया गया है कितना, 7200। ठीक है, तो इनका अंतर कितना हुआ, आप खुद देखो इनका अंतर कितना हुआ। अगर हम बात करें, ये होगा 6, ठीक है, ये कितना होगा 6, और ये कितना होगा 36। तो 36 की वैल्यू कितनी है, 7200। तो एक की वैल्यू कितनी हुई, 200। हमको ज्ञात करना है कुल मत, कुल मत कितने थे, बेशक वैलिड निकल गए लेकिन वत तो कितने थे, 100% थे ना। तो यहाँ पर 100 की बात करें, 100 की, तो इधर भी 2 जीरो ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 20,000। तो 20 के जो था वो हमारी क्या थी, तो कुल मत थी वहां पर। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल क्या है कि इलेक्शन में 10% वोट नहीं डाले। ठीक है, और 10% वोट अवैध थे। ठीक है, 10% कितने थे, अवैध निकले। ठीक है, अब बात करते हैं विनर को क्या मिला, विनर को वैध मतों का, किसको, वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, और जीत हार का जो डिफरेंस है, जीत हार का डिफरेंस कितना है, 8100। तो वोट बताओ कितने थे, टोटल वोट। अब देखो कैसे इस प्रश्न को कैसे करेंगे, आपके सामने प्रश्न दे दिया गया है, बताओ क्या होगा। देखो इलेक्शन में 10% वोट नहीं डाले गए। देखो इलेक्शन में कोई भी वोट हो गए 100% थे, 10% नहीं डाले गए। अब कितना हुआ, 90% डाले। लेकिन 90% में भी 10% क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। 10% इसका क्या होगा, इसका 10% क्या होगा, इनवैलिड हो गए। इसका 10% कितना हो जाएगा, 9। मतलब जो वैलिड वोट थे हमारे पास कितने थे, 81%। ठीक है, ये थे हमारे पास वैलिड वोट। अब क्या हुआ, इसमें इसको क्या मिला, वैध मतों का इसका कितना मिला, वैध मत कितने थे, इसको मिला इसका 60%। ठीक है, कितना मिला, 60%। तो जीए मिला जीतने वाले को, ये था विजयी, विनर। तो लूजर को कितना मिला, लूजर को मिला 40%। ये तो मिला होगा। और इनका डिफरेंस मतलब किसका, 81 का कितना, इसका डिफरेंस कितना, 20%। 81 का 20%, ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है कितना, 8100। यही तो दिया गया है 8100। ठीक है, तो ये 81 से 81 कैंसिल हो गया, तो ये कितना होगा, 100 हो गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, ये क्या है,
81% था ना, ये 81% था, तो ये 2 जीरो और लगेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हमको बात करना है किसका, हमको निकालना है 100%, तो इधर 5 की मल्टीप्लाई और इधर भी 5 की मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50,000, 50 की। तो हमारी जो वोट थे वहां पर कितने थे, वो 50,000 थे, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बात करते हैं, अगले कंसेप्ट पर हम बात करेंगे। आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो विनर होता है उसको टोटल वोट का कुछ परसेंटेज मिलता है, लेकिन उसमें कुछ परसेंट इनवैलिड वोट भी होते हैं, तो लूजर को कितना परसेंटेज मिलेगा, इस पर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पर बात करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे। मान लिया इलेक्शन में क्या हुआ, इलेक्शन में विनर को कितना मिला, टोटल वोट का कितना मिला, 70% मिला। ठीक है, उनका जो डिफरेंस है, हार जीत का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो है 15,000, यह दिया गया है। इलेक्शन में क्या हुआ है, इलेक्शन में 10% वोट क्या है, इनवैलिड है, 10% क्या है, इनवैलिड वोट है। ठीक है, तो लूजर को बताओ कितना मिला, तो लूजर को तथा कुल मत दोनों चीज बताओ। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, देखो इलेक्शन में क्या है, विनर को मिला टोटल वोट का 70%, डिफरेंस दे दिया 15,000। इलेक्शन में 10% वोट इनवैलिड भी है, देखो यहां है टोटल वोट का और यहां बात करिए इनवैलिड भी है, तब हम लूजर का कैसे निकालेंगे और कुल मत कैसे निकालेंगे, तो हमको सबसे पहले लूजर का निकालना होगा, तभी तो हम कुल मत निकाल पाएंगे। तो यहां पर लूजर परसेंटेज क्या होगा, अगर हम लूजर का प्रतिशत निकालें, तो लूजर का प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, अब देखो ऐसे प्रश्न को ही ध्यान से करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ऊंचे लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसे प्रश्न जरूर पूछेगा, और जो थोड़ा लो लेवल का जैसे एमटीएस होते हैं तो उनमें पूछ लेता है, सीपीओ सीजीएल और सीएचएसएल में ऐसे ही प्रश्न आपके सामने आएंगे, और हो सकता है कि दिल्ली पुलिस में भी इतने ही अच्छे प्रश्न आए। ठीक है, तो आपको आसानी से करना है, आराम से देखना है। तो कैसे करना है, आपको करना है वैध मत, टोटल मत नहीं लिखना है, वैध मत, और वैध मत में से क्या इसका घटा देना है, वैध मतों में से घटाना है, हाँ मेन चीज है वैध मत से घटाना है विजेता का, इसका विजेता का। तो वैध मत कितने हमारे पास, जब 10% इनवैलिड हैं तो कितना होगा, 90% तो वैध हो गए, माइनस विजेता को कितना मिले 70%, तो हमारे पास लूजर को कितना मिलेगा, लूजर को मिला 20%। अब देखो इनका अंतर कितना दिया गया है, 70, ये है विनर, लूजर है 20, इनका डिफरेंट 50%, इसकी वैल्यू दी गई है 15,000। तो हमारे पास हमको क्या निकालना है, टोटल मट, टोटल मट कितने होते हैं 100%, इधर भी 2 की गुना इधर भी 2 की गुना, तो टोटल मट जो हमारे आ जाएंगे वो आ जाएंगे 30,000। तो यही हमारा क्या था, राइट आंसर था। तो वो कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2 और कॉन्सेप्ट नंबर 3 तीनों मैं आपको समझा चुका हूं, और मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इनको भूलना नहीं है, आज के बाद मुझे लगता है आप भूलेंगे भी नहीं, आपको आसानी से आ जाएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं टैक्स के बारे में। लास्ट आपका क्या है कंसेप्ट है टैक्स के बारे में। देखो टैक्स क्या होता है, जो टैक्स जो लगता है वो सदैव इनकम पर लगता है। भाई आपके पास इनकम होंगी कुछ, तो उस पर ही तो टैक्स लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। जो टैक्स होता है वो किस पर लगता है, इनकम पर लगता है। जो तो मतलब टोटल इनकम क्या होती है हमारी पास, हमारी जो टोटल इनकम होती है, ठीक है, हमारी जो टोटल इनकम होती है वो क्या होती है, ये होती है टैक्स प्लस नेट इनकम। जो नेट इनकम होती है क्या होती है, ये होती है टैक्स डिडक्शन के बाद। ठीक है, किसके बाद, टैक्स डिडक्शन के बाद होती है नेट इनकम। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस पर, टैक्स पर। टैक्स का परसेंटेज हम कैसे निकाल सकते हैं, टैक्स परसेंटेज कितना होता है कि टैक्स अपॉन क्या होगी, कुल आय, और गुना में क्या 100। तो परसेंटेज टैक्स कैसे निकाल सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा कि क्या होगी, कि क्या होगा, टैक्स अपॉन में कुल आय और गुना में कितना होगा, गुना में 100 होगा, तब जाकर हम क्या निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा टैक्स है, अगर हमारा टैक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, अगर हमारा टैक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, जो नेट इनकम है वो 1 नेट इनकम होता है, नेट इनकम क्या होगी, घटेगी। नेट इनकम अगर घटेगी तो टैक्स बढ़ेगा, टैक्स घटेगा तो नेट इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है,
तो ये ऐसे हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे क्या होते हैं, थ्योरी कंप्लीट होती है। तो यहाँ आपकी थ्योरी कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। इसमें आपको अभी लग रहा होगा कि कमीशन के प्रश्न रह गए हैं, ठीक है। देखो जो कमीशन के प्रश्न होते हैं ना, ये कमीशन जो टाइप जो प्रश्न है, ये सभी मैं आपको मिक्स में करवाऊंगा, ठीक है। एक साथ जो बच्चे होंगे सभी एग्जाम के जो होते हैं ना, एक चुनिंदा प्रश्न आते हैं, इनको मिक्स में करा दूंगा। वहीं से आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगली वीडियो में इसके हम क्या करेंगे, सभी प्रीवियस ईयर जो प्रश्न हैं गत वर्षों में आए हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे और फिर आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई चैप्टर सोल्यूशन देना है कि सजेशन देना है, आपको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको यह चैप्टर पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, धन्यवाद।